आपकी जो पोएम है फॉग, ये कार्ल सैंडबर्ग ने कंपोज की थी पोएम। इस पोएम का मकसद कहीं ना कहीं ये है कि जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश करता है कि फॉग किस तरीके से सुबह के समय पूरे शहर पर धीरे धीरे छाता है। लोग इसको जान नहीं पाते, पूरी तरीके से ये शहर को अपने आगोश में ढक लेता है, अपनी चादर में ढक लेता है और फिर धीरे धीरे एक समय के बाद में यहाँ से चला जाता है। फॉग एक ऐसी पोएम है जो कि सैंडबर्ग का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, प्राकृतिक संसार के बारे में। सैंडबर्ग का जो भी इंटरेस्ट था उसको रिप्रेजेंट करती है, वो इस पोएम के ज़रिए हमारे सामने आता है और ये बताता है कि किस तरीके से वो उस पल को अपनी आँखों में, अपनी कविता में, अपने वर्णन में कैप्चर कर लेते हैं जब फॉग सुबह के समय शहर पर आकर के काबिज़ होता है। वो उसकी एक पावरफुल इमेज हमारे सामने पेश करते हैं और ये बताते हैं कि फॉग जो है वो एक मेटाफोरिकल कैट की तरह है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। पोएम तो सिर्फ इतनी ही है। ये 6 लाइन की पोएम है। इसमें 2 स्टेंजा कहे जा सकते हैं। एक आपका स्टेंजा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर, इट सिट्स लुकिंग तक, और फिर ओवर से लेकर मूव्स ऑन तक दूसरा स्टेंजा, ये माना जा सकता है। ये 6 लाइन की पोएम है। तो ये बताता है पोएट कि फॉग जो है सुबह के समय एक बिल्ली की तरह शहर पर के आसपास आता है, उसे घेरता है। जैसे बिल्ली बिना आवाज़ करे चलती है और लोग जान नहीं पाते कि वो कब आ गई, उसी तरह से फॉग जो है वो शहर पर आकर के मंडराता है, उस पर छा जाता है। ऐसा लगता है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, कि ये शहर के किनारे पर, हार्बर पर, कूल्हे पर बैठा हुआ है, कूल्हे के प्रेशर पर बैठा हुआ, सिटेड लाइक साइलेंट हॉन्चेस, जैसे इंसान उकड़ू बैठ जाता है कूल्हे पर, इस तरह से ये बैठा हुआ है। और एक समय तक बैठे रहने के बाद में शहर को पूरी तरीके से अपने रेंज में लेकर के और थोड़ी देर के बाद में धीरे से ही चला जाता है। इसके आने और जाने की खबर लोगों को नहीं होती, इसको आते और जाते कोई नहीं देखता। सिर्फ जब ये पूरी तरीके से फैल जाता है, छा जाता है पूरे शहर पर, तभी लोग इसको समझ पाते हैं कि फॉग आ चुका है। ये एक शॉर्ट पोएम है 6 लाइन की, जो कि 2 स्टेंजा में डिवाइड है। ये एक फ्री वर्स पोएम है जिसमें कोई रेगुलर राइम या सेट मीटर नहीं है। ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। इसमें पोएट जो है ये बताने की कोशिश करता है कि फॉग जो है वो बिल्ली की तरह है, जो बिल्कुल साइलेंट दबे कदमों से शहर पर आता है, जैसे बिल्ली आती है वैसे ही आता है। और जब लोग अपने किसी न किसी काम में व्यस्त होते हैं, इधर उधर लगे होते हैं, नहीं ध्यान देते, तब फॉग आकर सुबह सुबह शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। तो पोएट इसमें ये डिज़ायर करता है, ये इच्छा करता है कि वो अपनी जो 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 भी खूबियाँ हैं नेचर की, वो जो फॉग में पाई जाती हैं, फॉग की जो फीचर्स हैं वो लोगों को बताए। और ये जो है फॉग, वो इतना ही कहता है कि फॉग जो है वो कैट के नेचर की तरह है। जैसे बिल्ली का स्वभाव होता है एकदम खामोश, वैसे ही फॉग का स्वभाव बिल्कुल खामोश है। ये 2 लाइन्स का है। एंड इट सिट्स अराउंड वॉच ओवर द सिटी एंड इज सराउंडिंग्स। ये बात मैंने पहले ही बताई है कि चुपचाप ही आता है, शहर के किनारे पर आकर बैठ करके शहर को पूरी तरीके से अपने रेंज में कवर करता है और फिर थोड़ी देर के बाद में चला जाता है। ये जो पोएम है द फॉग, ये इस बात को इलस्ट्रेट करती है कि फॉग ऑब्सक्योरिटी का प्रतीक है, इस डिस्टिंक्शन का प्रतीक है। ये सिंबल है एक ऐसा जिसमें आप डेथ और
आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब फॉग छाया हुआ होता है तो शहर में एक ठहराव सा होता है, लोग खुलकर सही से काम नहीं कर पाते, कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, लोग उसको अवॉइड करते हैं। और जो शहर की नॉर्मल जो रेस होती है, जो गति होती है, लोगों में उत्साह होता है, उसको भंग कर देता है, उसको शांत कर देता है। तो जैसे डेथ जो होती है वो इंसान के जीवन की गति को रोक देती है, उसमें जो भी रोज का रूटीन होता है वो रुक जाता है, एकदम सब कुछ ठहर जाता है डेथ के बाद में। ऐसे ही फॉग आते ही शहर में सब कुछ थम जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और जब डेथ होती है तो आइसोलेशन होता है, क्योंकि डेथ के बाद जो लोग बचते हैं वो अपने आप को उस व्यक्ति की याद में अकेला महसूस करते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। तो फॉग आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, चिंताओं को रिप्रेजेंट करता है, अपराध को रिप्रेजेंट करता है, अनिश्चितता को रिप्रेजेंट करता है कि फॉग के अंधेरे में कब कौन सा कांड हो जाए, अपराध हो जाए, अंधेरे में कुछ भी वारदात हो जाए, कोई नहीं समझ सकता। अस्थिरता का माहौल पैदा करता है कि कब फॉग आ जाएगा कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो इन सब चीज़ों को फॉग रिप्रेजेंट करता है। फॉग इज़ नॉट अ गुड थिंग। Fog has two central themes which mainly describes the attitude of man towards nature and how change is an integral part of natural process। कि मतलब इंसान का नेचर के प्रति क्या स्वभाव है, ये इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। और नेचर में जो नित्य परिवर्तन होता है, जैसे फॉग का आना और फॉग का जाना, ये बराबर लगा रहता है। इस तरह से एक पोएम भी है, उफे स्थूल परिवर्तन प्रकृति का काल विवर्तन। ये परिवर्तन नाम की एक पोएम हिंदी में कंपोज की गई थी। ये भी नेचर में जो प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और फॉग में इसी परिवर्तन को, इस कॉन्टिन्यूअस चेंज को रिप्रेजेंट करा गया है फॉग के थ्रू, कि फॉग का आना और जाना प्रकृति में निरंतर होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। बाय दिस योर पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।